बहुत सारे लोग अभी भी डाउट में हैं कि करीम भाई आप हमें हवन करना सिखा दीजिए। पहले भी मैंने कई बार बताया मेरे को हवन करना नहीं आता है, इसलिए मैं दूसरों से करवाता हूँ। समझ रहे हो? मेरा वो प्रोसेस भी नहीं है। मैं वो भक्ति वाला वैसा टाइप का हूँ ही नहीं जो महीने के 30 दिन भगवान को डेडिकेट कर सके, मंदिर के सामने बैठ के जाप करके। नहीं, मेरे से नहीं होगा वो लोगों के बहाने से मैं जाप ध्यान कर पाता हूँ। अगर वो नहीं हो तो मेरे को वो होगा ही नहीं, फिर मैं कुछ और करने निकल जाऊँगा कर्म सिद्धांत पे। ऐसा है, गार्डन में और मतलब एनिमल शेल्टर में और वगैरह वगैरह वहाँ कहीं निकल जाऊँगा मैं। वो मंदिर के सामने बैठ के वो मेरे से वो होगा ही नहीं। समझ रहे हो? दूसरा, हवन ऐसे करना है, शनिधाम की शक्तियों को यूज़ करना है, करीम भाई की शक्तियों को यूज़ करना है? बिल्कुल भी नहीं। तभी शनिधाम से अपन जुड़े थे, तब अपन बोलते थे शनिधाम की शक्तियों के लिए हवन करो, है ना? तो क्या कर दोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहाँ का भी प्रोसेस ही अलग चालू है ना। आप शनिदेव के नाम का मंत्र जप करोगे, वहाँ पे मसान के देवी देवता आना शुरू हो जाएंगे तुम्हारे घर में, तुम परेशान हो जाओगे ममकाल वाले डेंजर मंत्र से। समझ रहे हो? तो वो सारी बातें जाने दो। शनिदेव के नाम पे हवन कर लो ना, शनिधाम की क्यों ज़रूरत है तुमको? शनिदेव के नाम पे हवन कर लो, हनुमान जी के नाम पे हवन कर लो। और ये वीडियो में दीपक ने सारंगपुर हनुमान जी में अपन हवन करवाया था, वो वहाँ का प्रोसेस को फॉलो करता था, उसने वो बताया। अगर आप क्या बोलते जिस भी देवी देवता को पूजते हो उसका प्रोसेस देख लो, वो हवन की पद्धति देख लो। मैं हवन कैसे करता हूँ, मेरी हमेशा से, जब मैं धाम में था ना और दृष्टि मेरी नहीं खुली थी, तब वो एक दीपक नाम के एक लड़के ने, जिसकी लड़की के अंदर वो दीपक आता था, करीम खान जी ने बोले इसकी दृष्टि क्यों नहीं खुल रही करीम खान की, देख। तो उसने देखा और उसने और हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे, मेरा ध्यान भी नहीं था। तो 5-10 मिनट के बाद उसने आके बोला आपको पता है इसकी दृष्टि क्यों नहीं खुली है? इसने आज तक भगवान से प्रे ही नहीं किया कि मेरी दृष्टि खोल दो। तो मैं हंसने लग गया और उन लोग सब डाउट में आ गए जितने लोग बैठे थे कि तूने आज तक भगवान से प्रे ही नहीं किया। मैंने नहीं आज तक कभी किया ही नहीं प्रे। तो प्रीतम भैया ने बोले अभी कर, सुनीता दीदी ने बोले अभी कर अभी कर। तो मैंने हाथ जोड़ के प्रे किया था कि अल्लाह ताला अगर इसमें कोई शैतानी हरकत नहीं है और ये ईमान और दीन वाला काम है और मतलब इसमें कोई भी शैतानी खेल नहीं है तो ही मेरी दृष्टि खोलना, नहीं तो नहीं खोलना। अब वो खुदा ने मेरी दुआ कबूल की कि नहीं पता नहीं, लेकिन दृष्टि तो खुल गई। तो हवन कैसे करता हूँ मैं? अगर मैं रिचुअल्स को फॉलो करने जाता तो मेरे को आज तक भगवान नहीं मिला होता। अगर मैं ये रिचुअल्स को फॉलो करता कि हवन कैसे करना है, माला कैसे पकड़नी है, आसन कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मुंह किधर होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, अगर इसको फॉलो करता आज यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। मैं यही तो बोल रहा हूँ, बाउंड्रीज बना दी गई है हमारे बीच में कि भाई भगवान इतना प्योर है, नहीं गलती से नहीं करना, गायत्री मंत्र ऐसे नहीं करना, ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं करना, भाई अरे बर्बाद हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, लूले हो जाओगे। सदगुरु जैसे बोल रहे गायत्री मंत्र से कोई अंधा हो गया, अरे बाप रे, तो करोड़ों लोग इंडिया के अंधे हो जाने चाहिए थे। पद्धति नहीं है। अरे भाई उसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होगी नेगेटिविटी की और उसको वो निकाले बगैर उसने जाप की होगी। आपने सीधा बोल दिया गायत्री मंत्र, जो ओम नमः शिवाय बोले, मंत्र ठीक से नहीं बोलोगे तो दोष लगता है। सामने वाला बोल रहा ओम नमः शिवाय, क्या बोलूँ मैं यार ऐसे लोग को? इन लोगों ने ही तो, कमीनों ने इतना, मतलब सदगुरु की बात नहीं कर रहा, ये लोकल झूठों की बात कर रहा हूँ मैं। इन लोगों ने भगवान के नाम से आप लोगों को इतना डरा दिया है, इतना डर, अरे करना ही नहीं, घर बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम लेने पे घर बर्बाद होगा तो हो जाए भाई मेरा घर बर्बाद, मौत हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, वो शराब लग जाएगा, भगवान का नाम लेने पे होगा तो लग जाए। मैं भी तो भगवान को पूछूं भाई कि मैं तो तेरा नाम ले रहा था, फिर अरे यही तो काम किया भाई अपन ने, डरे नहीं उस चीज़ से। हमको भी बचपन में बताया गया तो अल्लाह, बोला भाई अल्लाह को किसने बनाया है? अरे वो सोचना भी मत, पागल हो गए, काफिर हो जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई इतना डरा देते थे, जब ही तो सब दूर हो गए थे हम। बाद में समझ में आया भाई ये तो खुदा के जो नाम का जो झंडा लेके चल रहे हैं यही सबसे बड़े शैतान है। समझ रहे हो? एक पोइट्री लिखा था मैंने भाई, माँ सीता से सीखी ये बात कि हर ढोंगी पर संतों का लिबास होगा, भेद छुपा के तन और मन का जुबा पे ईश्वर का नाम होगा। ये मैंने एक पोइट्री लिखा था, उसकी वो लाइन है कि माँ सीता से सीखी ये बात कि हर ढोंगी पर संतों का लिबास होगा और भेद छुपा के तन और मन का जुबा पर ईश्वर का नाम होगा। वही चल रहा है मार्केट में आज की डेट में। भगवान के नाम से इतना डरा दिया गया है, अरे ये नहीं करना, अरे वो नहीं करना, ये नहीं करना। आज भी हवन करता हूँ, मेरी कोई पद्धति, पहले गणेश जी को बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ये बोलो वो बोलो, हाथ जोड़ के मतलब भगवान तू जानता है मेरी नीयत क्या है, ठीक है। और मैं बचपन से वही सीखा हूँ कि जिसकी नीयत साफ उसका मंजिल फतेह। मेरे अंदर का शैतान भी तू जानता है, मेरे अंदर का झूठा भी तू, सच्चा भी तू, सब तू जानता है। तेरे को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है करने की। तू अगर कबूल करे तो ठीक है, नहीं कबूल करता तो कोई बात नहीं। मेरे बोलने से पहले सारे देवी देवता आके आसन पे बैठ जाते।
कोई मैं पद्धति नहीं, कोई संस्कृत नहीं, कोई अरबी नहीं, बस रब से दुआ करता हूँ कि मेरी नीयत है करने की, जितना मैंने सीखा उसके थ्रू, और वो भी सिर्फ इसके लिए क्योंकि मेरे को भगवत गीता, जैसे मेरे को कुरान पसंद है, उपनिषद पसंद है, वैसे भगवत गीता भी मेरे को बहुत पसंद है। उसके अंदर कृष्ण ने ये बताया कि जो देवताओं की मदद ले और देवता को रिटर्न में कुछ ना दे, भोग ना चढ़ाए, वो चोर है। सिर्फ इस वजह से मैं हवन करता हूँ। और वो हवन की पद्धति क्या है? कुछ भी नहीं, उससे हवन से ज़्यादा वो सामग्री तो बखूर की है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा महंगी। और वो मैंने जाना भी हो, तुम 2 अगरबत्ती से भी देवता आते हैं, लेकिन वो जो ऊद वाले आते हैं वो तो भाई कैटेगरी अलग है। तो फिर अब वो ऊद वाले बुलाएंगे तो तुम घर में टीवी देख रहे हो, तो मैंने तो बुला के देख लियो, मेरे को समझ में आ गया कि भाई वो मैं मेरे घर में टीवी देख रहा हूँ, तो फिर मैं उनको नहीं बुला सकता। वो तो 40 दिन का सेशन ले डालते सीधा, तो 40 दिन तक ध्यान ही चलता रहेगा, ऐसा अमृत बस अंदर से बरसता ही रहेगा। समझ में आए? अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि घर में बीवी बच्चे माँ बाप सबको पालना है कि नहीं? भगवान ने वो भी काम दिया तो समझ में आया, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आया कि कितना पावरफुल आइटम है ये, समझ रहे हो? तो पद्धति क्या है भाई? नियत ही है। आज दुनिया के जो अपन कारनामे करके दिखा रहे हैं, कौन सा मैं हवन कर रहा हूँ यार? सबको यही बोला 2 अगरबत्ती जलाओ, और मैं कभी नहीं बोलता मेरी शक्तियों के लिए करो, मैं तो बोलता हूँ तुम्हारे घर की शक्तियों के लिए करो भाई, उसी का तो सवाब मिलता है, उसी से तो और बेटर हो जाओगे ना। तो बाकी लोगों में मेरे में फ़र्क क्या रहेगा? अगर मैं बोल दूँगा मेरी शक्तियों के लिए हवन करो, तो तुमने सबको हटाया और करीम भाई की शक्तियों को घर में पूज लिया, जैसे पहले 10 की शक्तियों को पूज रहे थे। तो मैंने ये हराम काम तुमको करने ही नहीं बोलो, मैंने हलाल काम करने बोलो कि अपने ही घर की शक्ति को पूजो भाई। इतना सिंपल है, लेकिन वो सिंपल ही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या ही बोलूँ मैं। तो हवन की क्या पद्धति? अरे भाई नीयत है भाई। रावण ने इतने हवन किए तो भी हार गया, समझ रहे हो? क्योंकि नीयत उसकी साफ नहीं थी। राम जी ने कौन से हवन किए थे जो उससे जीत गए? किए थे, लेकिन वो हवन की वजह से नहीं ना, क्योंकि वो राम थे। अगर हवन में शक्ति होती तो रावण जीत जाता भाई, समझ रहे हो? क्योंकि उसने तो राम जी से ज़्यादा किए थे, उसने तो लाइफ भी ज़्यादा स्पेंड किए। तो नीयत के ऊपर डिपेंड करता है, जाप कौन कर रहा है, हवन कौन कर रहा है, तुम्हारी नीयत क्या है, ऐसा है। वेदों में ये बताया गया हवन अगर नहीं जानते हो तो मत करो, क्योंकि वो फिर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करेगा। तो करीम भाई फिर ये भी तो बात है ना। हाँ, तो वो कौन से यज्ञ की बात हो रही है? वर्ड वहाँ पे यज्ञ बताया गया, और यज्ञ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको सीख लो, ये भी बताया गया। आप सीखने तो जा नहीं रहे हो। और यज्ञ का मतलब क्या है? सैक्रिफाइस। वहाँ पे लकड़ी के आगे आग जला के नारियल जलाने को नहीं बताया गया, सैक्रिफाइस बताया गया है। तो सैक्रिफाइस अगर नहीं जानते हो तो इससे बेटर है मत करो। तो फिर इसका मतलब है कि तुम जानने की कोशिश तो करो। वो जानने की कोशिश भी तो भक्ति है। एक बार देखो तो सही, हवन की प्रोसेस में बताया गया 200 इंस्ट्रक्शन है। बोलो भगवान मेरे से इतना नहीं होने वाला है, मैं देखता हूँ मेजर कौन से 20, उसके हिसाब से करूँगा। भगवान बोलेगा 20 भी मत कर, तो 2 ही कर, 2 अगरबत्ती जला, 1 दिया जला, उसी में तेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? ये ऐसी बात है। तो हवन करना है शनिदेव के नाम पे, शनिदेव के नाम पे करो ना। करीम भाई के नाम पे मत करो, शनिधाम के नाम पे मत करो, समझ रहे हो? शनिदेव के नाम पे करो, वो ऐसी कृपा हो जाएगी। हनुमान जी के नाम पे करो, माता के नाम पे करो, और पद्धति सीख लो। गूगल पे दुनिया भर के हवन के तरीके बताए गए, उसमें से रेफरेंस ले लो कि गायत्री माता का हवन कैसे होता है, हनुमान जी का कैसे होता है, सारंगपुर हनुमान जी का मंदिर का बता दिया है, माता काली का बता दिया है, लक्ष्मी माता का बता दिया है, सीख लो। फिर उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो वेदों से कि हाँ ये पद्धति है। सॉरी, तो मैं वही बोल रहा था कि गूगल से देखो तुम्हारे को कौन सा बेस्ट लगता है, और फिर बाद में उसको वेदों से वेरीफाई करो और उसको देख लो क्या भाई ठीक है। क्योंकि मेरे वो प्रोसेस में नहीं है ना। आई एम बॉर्न इन मुस्लिम फैमिली, प्लस मैं रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता, समझ रहे हो? इस्लाम में मैं पैदा इस्लाम में हुआ, तो मैं वो एक्स मुस्लिम की तरह इस्लाम को डिनाई नहीं करता। मैंने इस्लाम की अच्छाई जानी, मैंने जाना है कि बस वो ही है कि वही 50% भगवान और 50% इंसान वाली जो स्टोरी है। खैर जाने दे, वो एक अलग टॉपिक पे निकल जाएगा, लेकिन वही है कि वो भी भगवान की बात है। तो कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढने जाओगे तो उसमें भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मैंने सबको इकट्ठा समझ के रखा है। मेरे लिए इस्लाम, हिंदुइज़्म सब अलग अलग नहीं है, मेरे लिए एक ही धर्म है। अब वो इंसानियत बोल दो, वो स्पिरिचुअलिटी बोल दो, मेरे लिए वो एक ही धर्म है, अलग अलग नहीं है वो। मैं एक ही में सबको पूज रहा हूँ। और रब भी वही बताता है कि जब जानने की कोशिश करोगे तो हमारे साइंस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में मिलेंगे। तो ये वही चीज़ है। तो आप देखो, उससे थोड़ा सीखो और उसको फॉलो करो, आहिस्ते आहिस्ते सीखो। 500 अलग चीज़, तुम लोग परेशान इसके लिए क्योंकि तुमने 500 अलग हवन देख लिए, पूजा की पद्धति देख ली, ऐसे करना है वैसे करना है, ऐसे नहीं। एक ही भगवान का देख लो और उसी के लिए पूरा फॉलो करने लग जाओ। जो भी तुम्हारे फेवरेट है, विष्णु भगवान है, हनुमान जी, कल को कोई और डराने आ जाएगा, अरे विष्णु भगवान का कर रहा है, पहले शनिदेव का कर लेता, तेरी 7.5 कड़ी आती। क्यों? विष्णु भगवान कमज़ोर है, 7.5 नहीं काट सकते क्या? फिर तुमको डराया भगवान के नाम से कमीनों ने इतना है कि क्या बोलूँ। सब देवता इसके लिए तो इतनी मोहब्बत मेरे से क्यों करते?
क्योंकि भाई डायरेक्ट आग पे कूद दिया। बोला नहीं, मैं मानूंगा ही नहीं, ना मौलाना की ना पंडित की मानूंगा ही नहीं मैं। भगवान लॉ बीच में ला ही नहीं सकता रिचुअल्स के। सिद्धि साधना वाले हैं, भगवान तुमको पूछता ना भाई या तो 10 स्पोर्ट्स बाइक मिलेगी या तो 1 मिलेगी, बोल क्या चाहिए। तो ये जो है ना काउंटर रखने वाला, ये भगवान नहीं है, ये देवता ऐसा काम कर सकते हैं। भगवान काउंटर नहीं रखेगा, भगवान लिमिटेड नहीं है, भगवान इन्फिनिट है, ऐसा है। तो चीज़ को समझो, है ना। कोई भी एक देवता एक भगवान को पसंद कर लो, उसकी पद्धति सीखो, उसके तरीके से फॉलो करो, ठीक है, उसी में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा है। और नियत साफ, तो वो रिचुअल्स भी फॉलो करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये भी भगवत गीता में लिखा है कि जो फुल्ली सरेंडर हो, या तो फुल्ली सरेंडर का मतलब क्या है भाई, जो हर चीज़ को मान रहा है, और किस रूप में मान रहा है, भगवान के रूप में मान रहा है, डर के नहीं, भगवान के रूप में, कि तूने तो बताया तो तेरे थ्रू में मान रहा हूँ। जब उसके ऊपर फुल्ली सरेंडर हो जाओगे तो फिर रिचुअल्स भी लागू नहीं होंगे। मेरे पर कोई रिचुअल्स, मतलब मैं कोई इतनी पद्धति से नहीं हवन बकूर करता हूँ भाई, क्या ही बोलूँ मैं। बहुत सारी चीज़ों में हवन भी मेरे को पता है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, मैं दूसरों से करवाता हूँ। दूसरों के मंदिर जो क्या बोलते हैं, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता कि वहाँ अटैक होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे मैं से काम करो। और वैसे भी कोई हराम काम है भाई, हनुमान जी के मंदिर में होता है, माता के मंदिर में होता है, शनिदेव के मंदिर में होता है, वहाँ पे हवन पूजा होती है, वो सारा प्रोसेस यूज़ होता है। जहाँ पे रिचुअल्स लागू होते हैं तो मैं वो भी करवाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करना जानता, मैं उनसे करवाता हूँ। शक्तियों को कैसे घुमाना है वो मैं जानता हूँ, तो मैं वहाँ पे बैठ के वहाँ पे से सारी शक्तियों को घुमाता हूँ, बुलाता हूँ, आह्वान करता हूँ, समझ रहे हो। ये वैसी बात है। अभी भी बोलता हूँ, रिचुअल्स के साइंस में जाओगे भटक जाओगे, भगवान सीधे रास्ते